रिपब्लिक भारत ने कल दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया और आज इस खबर से पूरे देश में जबरदस्त महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री और विधायकों ने दिशा सालियान केस की जांच की मांग की। दोबारा से जांच हो। विधानसभा के बाहर विधायकों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सोचिए 8 जून 2020 का वो दिन था जब दिशा सालियान की मौत हो गई, लेकिन दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि इसको आत्महत्या का रंग देने की कोशिश हुई, जैसा दिशा सालियान के पिता ने आरोप भी लगाया। लेकिन दिशा सालियान की हत्या हुई थी, ये एक बड़ी बात कही गई दिशा सालियान के पिता की ओर से। और हम ये दिखा रहे हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, आज उन्होंने हाथों पे पोस्टर लेकर के, तख्तियां लेकर के मांग की है इंसाफ की। और इसीलिए सवाल ये है कि आखिर दिशा सालियान को इंसाफ कब मिलेगा। दिशा सालियान के पिता ने ये बात कही कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। 3 तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें आप देखिए। विधायकों का प्रदर्शन होता है विधानसभा के बाहर। ये सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब शिवसेना और बीजेपी के जो विधायक हैं वो इन तख्तियों को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। दिशा और सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। और विधानसभा में भी आज ये मुद्दा उठा, इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया कि शुरुआत से जांच होनी चाहिए और साथ ही जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। इसी खबर पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आपने आदित्य ठाकरे से बात करने का प्रयास भी किया, वो सवालों से बचते हुए नजर आए, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है कि आखिर आदित्य ठाकरे से पूछताछ कब होगी, पहला ये, और दिशा सालियान को कैसे इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जब तक इस पूरे केस का सच सामने नहीं आता, दिशा सालियान हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, दोनों को ही इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और यही वजह की देखिए दिशा सालियान के फादर की तरफ से अब कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई है और उसमें मांग की गई है कि अब पूछताछ होनी चाहिए आदित्य ठाकरे से, आदित्य ठाकरे पर FIR दर्ज होनी चाहिए ताकि जो सच है वो सच निकल करके सामने आया है। अब इसी को लेकर के रिपब्लिक भारत ने, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि क्या आप उस दिन वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि वो सवालों से थोड़ा बचते हुए जरूर नजर आए, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर 5 साल बाद ये मुद्दा उठा है तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्यों ये मुद्दा उठा है। अब कोर्ट की तरफ से अगर आदेश दिया जाएगा तो पूछताछ भी होगी इस पूरे मामले में, और पूछताछ होने के साथ साथ जो कस्टडी में है वो भी ले सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ, सबकी निगाहें जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पे जाकर के टिक गई हैं कि दिशा सालियान के फादर की तरफ से जो सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट में, या फिर जो उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया है, क्या वो वैलिड पॉइंट्स रहते हैं, क्या उसे स्वीकार किया जाता है कोर्ट की तरफ से। अगर कोर्ट की तरफ से ये सब कुछ स्वीकार कर लिया जाता है तो बिल्कुल पूछताछ होगी। मीनाक्षी, इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाए, ये मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि आज विधानसभा में भी ये मामला गूंजा है। इस पूरे मामले पर नीलेश राणा क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। चुके हैं नीलेश जी। दिशा सालियान वाले मामले में अब दिशा सालियान के पिता जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। कस्टोडियल इंटरोगेशन की बात कर रहे हैं। एक बड़े नेता आदित्य ठाकरे का भी नाम उन्होंने लिया है। कैसे SIT उस पर बैठ चुकी है 2022 में, तो जब 2022 में SIT बैठ चुकी है, उसका हमने क्या मांग की, एक तो उसका CDR वो दिन का चेक हो जाना चाहिए जिस दिन का मर्डर है। फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट है वो अभी तक किसने देखा नहीं है, क्योंकि 70 दिन के गैप में CBI को एंट्री नहीं दिया था महाविकास आघाड़ी की सरकार ने। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस तभी हो चुका है। उसमें से एक नया जब अपने को एंगल देखना है तो पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक मर्डर केस, मर्डर मिस्ट्री की तरफ लेके जाती है। इस देश में किसी को भी क्राइम करने का अधिकार नहीं है। जो क्राइम करेगा, भले कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, उसको इसी देश में, इसी कायदा, इसी कोर्ट को उसको जवाब देना पड़ेगा। और वही तो हमारी मांग है। कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है और मैं जो है इस मामले को कोर्ट में। एक बात बताइए, पॉलिटिकल वेंडेटा, उसमें उनके फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर ने इंटरवीन किया है, उन्होंने कोर्ट में पिटिशन किया है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है क्या? उन्होंने उनके एफिडेविट में क्या लिखा है कि मुझे वो ज़माने में प्रेशर था, आज मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? ये सब दिखावा है।
किसी को बचाने के लिए सारी साजिश चालू है, पर कितनी भी कोशिश महाविकास आघाड़ी या खास करके यूबीटी करेंगे वो फायदा नहीं है, असली मुजरिम जेल में जाएगा। ठाकरे परिवार से होने का क्या अहंकार है और इसी वजह से वो बार बार नहीं, ये वो कह रहे तो ठाकरे उनको तो लगता है वो बहुत बड़े कोई इधर के कोई जागीरदार है। उनको ये समझ नहीं आता कि तुम भी इस देश के नागरिक हो जैसे मैं और आप है। उनको कोई स्पेशल रूल ऑफ लॉ नहीं है, उनको कायदा जो है, जो रूल है उसके हिसाब से उनको जीना पड़ेगा। ठाकरे मतलब कोई ऊपर से गिरा नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, उनको कोई स्टेटस नहीं मिला स्पेशल। जेल जाना जेल तो 100% उनको जाना पड़ेगा। अगर क्राइम किया है, मर्डर किया है, रेप किया है तो उनको 100% जेल जाना पड़ेगा। और वहीं शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने पूरे इस केस में फिर से जांच की मांग की है। सुनिए। जिस तरह से रिपब्लिक लगातार इंसाफ की बात भी कर रहा था कि दिशा सालियान के सुसाइड नहीं है, इसके पीछे लोग शामिल हैं। अब दिशा सालियान के पिता खुल के सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि पीयर प्रेशर था, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, कोई फॉरेंसिक नहीं थी, कुछ रिपोर्ट सामने नहीं आई और ऐसे ही केस को दबा दिया गया। वो तो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का भी इन्वॉल्वमेंट है, दोनों सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मैटर लिंक्ड है। आप क्या कहेंगे? देखो, मैं पहला रिपब्लिक जो माध्यम है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ कि अन्याय के पीछे न्याय मिलने के लिए उन्होंने पहले से ये मुद्दे को उठाया और आगे तक लेके गए। देखो, दिशा सालियान के डैडी ने ये मांग की है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि मेरा लड़की का जो गैंग रेप करके सुसाइड दिखा है वो सुसाइड नहीं है। मुझ पर बहुत प्रेशर था, 5 साल मेरे को प्रेशर किया, मेरे को मेरा जो जबानी है वो बदलने को लगाया, प्रेशर करके वो आत्महत्या है, सुसाइड है, ऐसे करने को लगाया। जो कुछ किया उसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। मुझे लगता है कि उनकी जो याचिका है वो हिसाब से कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे, लेकिन पुलिस ने वापस उसकी जांच करनी चाहिए। बस के सर, एक और बात, जब ये पूरा मुद्दा हुआ था, जब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान दोनों की जब मौत हुई थी, तब शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट दोनों एक ही थे, ये एक ही पार्टी थी। आखिरकार क्या लैप्सेस रहे उस वक्त, ऐसी क्या सिचुएशन थी, कितना प्रेशर था सरकार के ऊपर कि आखिरकार इस मैटर को दबा दिया गया? देखो, वो लड़की के पिताजी ने कहा है कि उन्होंने उस टाइम की मेयर का नाम लिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कैसा उनके पास प्रेशर किया, पुलिस का नाम लिया है। वो लड़की के डैडी ने जो नाम लिया है, दिनू मोरिया, एकता कपूर, आदित्य पांचोली, जो नाइट लाइफ वाले लोग हैं, जो एक अलग टाइप का उनका एक बर्ताव है, वो सबको मालूम है पीछे से वो लोग क्या है, वो टीम कौन सी है, ये पूरे सबको मालूम है। वो टीम का नाम लिया है उन्होंने उनके फ़ोन जांच करने के लिए बोले हैं। वहाँ वो कहाँ थे उस टाइम, वो डेट दिया है, वो कहाँ थे, उनका लोकेशन चेक करो, उन्होंने दिया है, वो तो चेक होना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियो मांगा है। अगर जो रूल के हिसाब से नहीं हुआ है, जो चीज़ रूल के हिसाब से नहीं हुई जांच की, उन्होंने सामने लाई है, तो ये सब जांच होनी चाहिए। देखो, ये हो सकता है, ये देश में हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है। जो आदमी सत्ते पे रहता है वो कभी कभी अपना जुर्म छुपाने के लिए प्रेशर लाता है, ये कुछ नई बात नहीं है। अगर उसी तरह की बातें की होगी तो उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे आदित्य ठाकरे जी और संजय राउत से कहना है, अगर तुम इसमें नहीं है, अगर आप बोलते हो साजिश है, तो आगे आओ और बोलो, बिंदास जांच करो। आपने किया ही नहीं तो डरते क्यों है? मराठी में कहावत है, कर नहीं त्याला डर कशाला, क्यों डर रहे आप?